प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाया हुआ सबसे विश्वसनीय परिवार विजन टॉपर्स पर। बेटा, पहली वीडियो हमने 50 क्वेश्चन के दिए और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया और अधिक से अधिक बच्चों ने देखा जिसने इस परिवार को बनाया था, और आप लोगों ने शेयर भी खूब किया, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और आपको ये दिख भी रहा होगा कि मेरा संघर्ष क्या है। मैं जो कहता हूँ पूरा करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, परिस्थितियां गड़बड़ हैं, अकेला हूँ, आपके लिए नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जैसे भी आ रहा हूँ हमें चिंता आपकी रहती है। अपना समय निकाल रहा हूँ, चीजों को सीख रहा हूँ बेहतर करने के लिए। आज नहीं तो कल आपके काम जरूर आऊंगा, ये आपसे वादा किया हूँ। बेटा, बिना देर किए हुए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग चलते हैं सीधा, देखते हैं क्या कैसे प्रश्नों को हम लोगों को करना होगा, कैसे कैसे प्रश्नों को हम लोगों को करना होगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग एक एक चीजों को करेंगे। लौट कर आऊंगा फिर, ये कौन सी विधा है, पाठ की कौन सी विधा है, तो आप बताना। ए वाला विकल्प राइट होता है, ये कविता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 की ओर। कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ कौन सा है, जरा आप लोग बताना भैया। कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? एक वृक्ष की हत्या है क्या? हाँ, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। ठीक है, नारायण कभी वृक्ष की हत्या नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको याद करवाया था। चलते हैं आगे की ओर। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर की तजदारो, ये तो भाई आपके रसखान जी ने कहा है, रसखान जी ने आपके कहा है। ये सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की ओर। नान काना साहब का संबंध है किससे है? हमसे तेज जवाब आप देने का प्रयास करो, मैं टाइम नहीं पास कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य व्यूज, लाइक, तो ये सब चीजें एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको कम से कम समय में चीजों को कंप्लीट करवा दें, इसलिए मैं फटाफट चीजों को दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे से देखना। नान काना साहब का संबंध जो है भैया, ये आपके किससे हैं, तो आप क्या बताओगे? ये तो आपके गुरु नानक से हैं, गुरु नानक से हैं। चलते हैं अगला। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था भैया? जो बहादुर नौकर था भैया, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। भाई, जब भी कथक नृत्य की बात आती है तो पंडित बिरजू महाराज इसके पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था। गंडा मतलब होता है गुरु दक्षिणा, गंडा मतलब होता है दीक्षा। दीक्षा किसने दिया था? पंडित बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने दिया था। ए वाला विकल्प राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 58। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो आप जानते होंगे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। 59 में रोन नदी डैश 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 में है। रोन नदी कहाँ है प्यारे बच्चों? तो आप जान रहे होंगे रोन नदी, तो ये तो भाई कहाँ है? भारत में है, अमेरिका में है। ये रोन नदी ना तो भारत में है ना तो अमेरिका, दोनों विकल्प कट जाता है। रोन नदी क्या है? रूस में है, फ्रांस में है। ये होमवर्क देता हूँ प्यारे बच्चों, इसको जरूर बताना। 50-50% का चांस है दोनों में। देखूंगा कितने बच्चों की तैयारी किस लेवल तक पहुंची हुई है साथियों। ठीक है, जरूर जवाब देना। मैं एक ही क्वेश्चन जो आपको छोड़ रहा हूँ। कविता नहीं है इसमें से भैया, 3 कविता है, एक नहीं है। कौन सी नहीं है? उसका नाम है डी। जिन बच्चों का डी वाला विकल्प शिक्षा और संस्कृति, ये क्या है, ये कौन सी विधा है? ये शिक्षा शास्त्र है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, शिक्षा और संस्कृति पाठ। गद्य खंड का 12 नंबर पाठ है। बेटा, मैं बहुत इस स्क्रीन पर लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लिखने का जगह इसमें बहुत कम है स्क्रीन पे मोबाइल में, तो समस्याएं हो रही हैं। आविन्यो नदी के किनारे अवस्थित है। आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताओ भैया। आविन्यो ये रोन नदी के किनारे स्थित है। किसमें भैया? रोन नदी के किनारे स्थित है। ये आपका बी वाला विकल्प राइट होता है। आगे, संतु के मारे कांप रहा था। संतु तो भाई संतु तो भाई ठंड के मारे कांप रहा था। किसके मारे? ठंड के मारे कांप रहा था। संतु कौन था? लेखक के भाई था। कौन से लेखक भाई? विनोद शुक्ला, जो आपके गद्य खंड का 10वां नंबर चैप्टर लिखे हैं, जिसका नाम है मछली, उसी के लेखक हैं भैया ये। सीता के कितने बेटे थे भैया? तो आप जानते हैं सीता के 3 बेटे थे। ये 3 बेटे थे भैया। और सीता
तो तीनों बेटों ने 50-50 रुपए देने का निर्णय किया था कि माँ अपने हाथ से स्वयं बना खा लेगी। जब उसकी बहू जो थी ये मना कर दी कि हम लोग अब इनको नहीं खिलाएंगे। ठीक है, पहले तो ये हुआ कि सीता एक दिन इनके यहाँ, एक दिन उनके यहाँ, एक दिन तीसरे बेटे के यहाँ खाएगी, लेकिन बाद में तीनों बेटों ने, तीनों बहुओं ने मना कर दिया। तो उनके जो बड़े बेटे थे उन्होंने ये फैसला लिया कि माँ को 50-50 रुपए सब लोग दे दीजिए, महीने का 150 रुपए हो जाएगा, माँ खाएगी। सोचिए कितना, कितनी तकलीफ वाली बात है कि एक माँ वृद्धावस्था में अब खाना बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, कपड़े धुलेगी। अब ये स्थितियां उसके सामने आ जाती हैं। प्यारे बच्चों, तीन बिल्कुल सही जवाब देना, तीन बिल्कुल सही जवाब देना। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास भाई ये तो बाढ़ की समस्या है, ये लक्ष्मी वाली कहानी है। चलो भाई फटाफट फटाफट चलते हैं आगे। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की विधा कौन सी है? जित जित मैं निरखत हूँ, ये पाठ की भैया साक्षात्कार है, पंडित बिरजू महाराज जी ने इसे लिखा है। आगे जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद की बात आती है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये वाला विकल्प मार देना भैया। चलते हैं 67 नंबर। मगम्मा क्या बेचती थी? तो हर बच्चा जानता है मगम्मा भाई दही बेचती थी। यह आपके पहला चैप्टर है वर्णिका का। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा जो थी भैया मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ये तो भैया पोता के लिए ले जा रही थी, पोता के लिए ले जा रही थी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ये 50 रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, 50 रुपए। संतु मछली लेकर क्यों भागा भैया? संतु कुएं में डालने के लिए मछली लेकर के भागा था। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ जल्दी। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? तो भाई सर्दी इसमें भाववाचक संज्ञा है। सर्दी क्या है? जिसे न तो देखा जा सके न तो छुआ जा सके। और जरा एक क्वेश्चन बताना, लड़की, बहन और घड़ी, इन तीनों में जरा बताना कौन सी संज्ञा है? लड़की में, बहन में, घड़ी में, तीनों में कौन सी संज्ञा है? जरा बताना प्यारे बच्चों हमको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 की ओर। 72 क्या कहता है? राजगृह कौन सा समास है? राजगृह मतलब होता है राजा का गृह, और जिसमें का आ जाए बेटा, का कारक चिन्ह होता है, और कारक चिन्ह जिसमें आ जाता है वो तो आपको तत्पुरुष समास ही मार करके आना है पेपर में। निम्नलिखित में सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पे आए वही सर्वनाम है। तो सर्वनाम तो केवल एक दिखाई देता है, वह है सी वाला विकल्प, ये मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रकृति। चार ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन ए वाला विकल्प आपका राइट होता है। चलते हैं आगे की ओर। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? बिना देर किए हुए सुपर फास्ट चलते हैं एकदम। परिश्रम में भाई परि उपसर्ग है, ए वाला विकल्प राइट होता है। आगे चलो। विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिससे संख्या का बोध हो, ये चार संख्यावाचक विशेषण है भैया, ये राइट आंसर। जरा बताना, थोड़ा परिमाणवाचक है, काला और अधिक ये कौन सा विशेषण है? ये आप लोग कमेंट में स्क्रीनशॉट लो और बताना काला और अधिक शब्द में कौन सा विशेषण है। चलो बेटा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जल्दी बताओ। भाववाचक संज्ञा जो होती है भैया, ये तो भलाई है, सुंदरता है, दूध है, अच्छा है, उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक, भाववाचक भैया, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये दूध, दूध 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 नहीं है। अच्छा, सुंदरता, भलाई ये सब है, लेकिन दूध नहीं है। तो यानी ये बी वाला विकल्प, बी वाला विकल्प, बी वाला विकल्प राइट होता है। आते हैं, स्वर संधि का उदाहरण है भैया। स्वर संधि का उदाहरण परमानंद, रामावतार, कबीर तीनों है बेटा। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। अन्य पुरुष भेद है। अन्य पुरुष किसका भेद होता है बेटा? ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है, अन्य पुरुष। द्विगु समास नहीं है, जल्दी बताओ। द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास जो है भैया, ये भाई बहन नहीं है, क्योंकि त्रिलोक, द्विगु समास का मतलब इसमें संख्या पहले आती है। तो त्रिलोक 3 पहले आया है,
शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है, 100 पहले आया है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, लेकिन जिसमें प्यारे मुन्ना ये योजक चिन्ह आ जाता है, ये आपका बी वाला द्विगु समास नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ नहीं दिया है, बच्चे पहले को ही मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलो भैया, राजदूत में कौन, राजदूत में है राजा का दूत यानी तत्पुरुष समास, ये आपका राइट होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण ये पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि व्यंजन संधि को हम लोग कहते हैं पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म ये होता है पुनर्जन्म, तो पुनः प्लस जन्म ये होता है पुनर्जन्म। यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन आया है, तो ए वाला विकल्प राइट हो जाता है प्यारे मुन्ना। चलते हैं आगे की ओर हम लोग। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? अगर बुढ़ापा में हम लोग प्रत्यय देखें, बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ा मूल शब्द है और आपा क्या है? प्रत्यय है, तो बी वाला। प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, एक एक शब्दों को सुनते रहना बेटा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य दाल कच्चा है, गलत बात है, दाल स्त्रीलिंग है, इसलिए दाल कच्ची होनी चाहिए ना। सुरेश से को पूछो, सुरेश से पूछो होना चाहिए, यहाँ को अनावश्यक लिखा है। यह मेरी पुस्तक है, यह और मेरी दोनों सर्वनाम है और दोनों एक साथ हो गए हैं, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। इसे होना चाहिए था यह पुस्तक मेरी है, इसलिए यह सही होगा। रोटी ताजी है, ये आपका सही, बाकी तीनों सब क्या है? गलत है। रोटी ताजा मत करना, रोटी स्त्रीलिंग है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है भैया, स्वर संधि का उदाहरण वागीश, एकैक, महेंद्र, वाकपति, ये वाक, ये वाक और पति। जबकि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होते हैं, क्या यहाँ दोनों तरफ स्वर हैं? नहीं है भैया, इसलिए ये नहीं होगा। 87 विवाह शब्द है, विवाह शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और इसे स्क्रीनशॉट लो और इसे होमवर्क में बताओ। जेटा जितना मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, जब आप बताओगे तो हमको लगेगा कि हाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ये स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक लाने लायक हैं प्यारे बच्चों। चलो 88 नंबर, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ अंत देखो, रहा हूं है आ जाए, हूं आ जाए, हो आ जाए, ये तो वर्तमान काल होता है विपिन सर। आगे चलो, एड़ी शब्द का विलोम क्या होता है? एड़ी शब्द का विलोम होता है चोटी, एड़ी का विलोम क्या होता है मेरे लल्ला? चोटी होता है। आगे चलो, अक्ल पर पत्थर पड़ना, जल्दी बताना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, ये डी वाला भैया, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो भैया। लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग होता है जिसमें बेटा आवट आ जाए, क्या आ जाए? जिसमें आवट आ जाए, जिसमें आहट आ जाए, जिसमें इया आ जाए, इया, कुटिया, बुढ़िया, लुटिया ना, जिसमें या आ जाए, छाया, माया, काया, सजावट, बनावट, ये सब स्त्रीलिंग। बेटा मैं पढ़ाया था, यहाँ समय ज्यादा लगेगा इसलिए समझा नहीं रहा हूँ। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमान का स्त्रीलिंग होता है श्रीमती। बहुत बच्चे श्रीमानी करेंगे, श्रीमणी करेंगे ना, श्रीमती करना, श्रीमती करना। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा, दुर्गंध का दुह प्लस गंध, यानी ये डी वाला विकल्प होगा, डी वाला विकल्प होगा, दुह प्लस गंध, दुह प्लस गंध, ये आपका राइट हो जाएगा। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यसह नामा तालु, इचु यसह नामा तालु, बेटा उच्चारण स्थान करो अंगा का ना, हाँ, अकुह विसर्जनीय नामा कंठ, तो ये कंठ होगा। एक बार पूरा उच्चारण स्थान अगर आप संभव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके, आप फोटो खींच करके, कॉपी पे लिख करके, फोटो खींच करके हमको भेजना, ताकि मैं जानूं कि मेरे बच्चे उच्चारण स्थान को अच्छे से याद कर लिए हैं। लोहा शब्द है भैया, लोहा तो प्यारे मुन्ना हमेशा क्या होता है? ये पुल्लिंग होता है, लोहा अच्छा होता है, लोहा मजबूत होता है कि होती है? होता है। चलो, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम में अगर संज्ञा पूछा जाए तो कलम में जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध कराती है। कलम चाहे 3 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे मॉन्टेक्स हो, चाहे लिखो फेंको हो, चाहे जो पेन हो, कलम सब में आ जाएगी। अगर किसी विशेष कलम का नाम लेता तो वह व्यक्तिवाचक हो जाती। नाक न जाने आंगन टेढ़ा भैया, ये क्या होता है? काम न जानना और बहाना करना, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति कोई काम नहीं जानता है तो बहाना करता है, अरे मैं
नहीं करूंगा जान करके, ऐसा वो दिखावटी करता है। तो इसके ऊपर ये कहावत है, ये लोकोक्ति बिल्कुल सही बैठती है। और आज चलते हैं 98 क्वेश्चन। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गुण शब्द का विलोम होता है दोष। और आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रत्येक शब्द कौन संज्ञा है? प्रति प्लस एक। और प्रति प्लस एक बेटा ये तो होता है अव्ययी भाव समास। और आज के आखिरी क्वेश्चन चलते हैं, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। उपसर्ग के बारे में जितनी बातें आप जानते हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं ये लिख देना, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं कि बाद में लगते हैं ये बता देना, इसमें कौन सा उपसर्ग है ये बता देना। ठीक है बेटा, आज के प्यारे मुन्ना ये आपके हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। बेटा लगभग 15 मिनट 50 क्वेश्चन कराया हूँ। यूट्यूब जगत में सबसे कम समय में पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपकी तैयारी करवा दूं। बेटा आज के लिए इजाजत दीजिएगा। यही कहेंगे कि कल पेपर में तोड़ करके आइए। अभी संस्कृत की वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी बेटा 1 घंटे के बाद, उसकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न घबराना और ना मायूस होना, इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।